प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा 8वीं क्लास के सभी बच्चों को संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज मैं आपका व्याकरण भाग पाठ 3 का व्याकरण भाग कारक करवा रहा हूँ। पहले मैंने इसका अभ्यास करवाया था, आज व्याकरण भाग कारक करवा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से किताब निकाल लीजिए और पेज नंबर 33 कारक जो है वो आप निकाल लें। देखिए यहाँ क्या कहता है, कर्तृकारक, कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा कुटीर वस्ती, महात्मा कुटीर वस्ती, सजना सत्यमार्गम न त्यजन्ति, सत्पुरुषा सर्वविधम संयोगम करोति, तो सुंदरम गृहम अपश्यताम, नदी वसुंधरायाम सौंदर्यम अस्ति, कृषका क्षेत्राणि सिंचन्ति। देखो नीचे बेटा, अधुना प्रश्नामुत्तराणि वदन्तु लिखन्तु च, कुटीरे का वस्ती, तो अपने यहाँ ब्लैंक्स लिखना महात्मा, के सत्य मार्ग न त्यजन्ति, तो यहाँ लिखना है अपना बेटा सज्जना, जो ऊपर डार्क दिया हुआ है वही लिखना है। का सर्वविधम संयोगम करोति, सत्पुरुषः, कौ सुंदरम गृहम अपश्यताम, तो ऊपर देखो बेटे तौ, जो डार्क है वो केवल तौ लिखना है। का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, नदी, यहाँ नदी लिखना ब्लैंक्स में। के क्षेत्राणि सिंचन्ति, तो कृषका। अगला पेज निकालो बेटा। अगले पेज में देखो, अभ्यास में डैश क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति। अब देखो यहाँ 3 ऑप्शन दिया, धावको, धावका, धावकः। अब यहाँ धावन्ति बहुवचन है, तो धावका शब्द है बेटे जो ब्लैंक से आपको धावका देना है, बहुवचन वाला। दूसरा है डैश ईश्वरम पूजयति। अब इसमें देखो बेटा, डैश ईश्वरम पूज, यहाँ एक वचन है तो साधु, साधु ईश्वरम पूजयति। डैश वार्तालापम कुरुतः द्विवचन है, तो यहाँ कन्ये, कन्ये आएगा बहुवचन, कन्ये द्विवचन में। डैश पुस्तकम पठामः, वयम आमः, तो वयम आएगा बेटा, वयम पुस्तकम पठामः। डैश चित्रम रचयति, तो क्या आएगा, रचयति एक वचन है, तो यहाँ क्या आएगा, चित्रकारः, चित्रकार आएगा बेटा। आगे देखो, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, ये हमने प्रथमा विभक्ति बताया था। अब आपका कर्ता और कर्म, और संस्कृत में प्रथमा और द्वितीया। तो कारक में द्वितीया विभक्ति देखो बेटा, अवगच्छन्तु यदा क्रिया भवति अथवा कर्ता क्रिया करोति तदा किमपि कार्यम अपि सिद्धम भवति। देखो बेटा, प्रश्ना पुत्राणि, गायकः किं करोति, तो उत्तर दिया गायिका गीतम गायति। लेखकः किं करोति, लेखकः लेखम लिखति। रामः किं करोति, रामः वस्त्रम लिख। जितने भी डार्क है बेटा सब में द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए बेटा ये ध्यान रखना, ये द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है सब में जो डार्क है। इसका अभ्यास देख लो अगले पेज पे बेटा। निम्नलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदैः स्थानं पूरयन्तु। केवल ब्लैंक्स को भरना है। कर्तृपद से बाला डैश पश्यन्ति, बाला डैश पश्यन्ति, किसको देख रहा है, बगीचा को, तो उद्यानम, यहाँ आ जाएगा द्वितीय विभक्ति का उद्यानम। छात्री डैश पठतः, छात्र पाठ को पढ़ रहा है, तो पाठम पठतः, पाठम आ जाएगा बेटा। गुरु डैश आह्वयति, तो क्या आएगा, शिष्यान, गुरु शिष्य को, तो गुरु शिष्यान आह्वयति बुला रहा है, तो यहाँ शिष्यान आएगा द्विवचन बहुवचन का, द्वितीय का बहुवचन। अहम डैश स्मरामि, अहम डैश स्मरामि उत्तरम। बालिका डैश कथयति, अध्यापकम कथयति, बालिका अध्यापकम कथयति द्विवचन में। सह डैश पाठयति माम, माम द्विवचन बेटा, सह माम पाठ्य, वह मुझे पढ़ा रहा है। अब बेटे जो आपने याद करना वो देखो बेटा, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, यदा विभक्ति प्रयोग कारकाधारितम न भवति तद कश्चित शब्द से योगे भवति यथा मूत। तो बेटा ये जो शब्द है उभयतः, परितः, परितः, बिना, प्रति, एतेषां पदार्थानां योगे द्वितीया विभक्ति भवति। अपने 7वीं क्लास में पढ़ा था बेटा कि उभयतः, अभितः, परितः, बिना और प्रति के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये बेटे इसको अच्छी तरह से याद करें। द्वितीया विभक्ति जिस सेंटेंस में ये शब्द होंगे वहाँ द्वितीया विभक्ति होगा। उदाहरण देख लो बेटे,
देखो ध्यान से, छात्रा पुस्तकम बिना न पठती। अब बिना के युग्म द्वितीय व्यक्ति है ना, तो यहाँ उससे पहले शब्द है पुस्तकम लग गया बेटा द्वितीय व्यक्ति। जहाँ भी कारक के शब्द है जैसे बिना है, उससे पहले वाला जो शब्द होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे डैश अभिता छात्रा संति, तो अभिता यहाँ गुरु शब्द है, गुरु का द्वितीय व्यक्ति बन जाए गुरुम, यहाँ लिखना है गुरुम। छात्रा डैश प्रतिधावंती, तो गृह है, प्रति को गुम द्वितीय, तो गृह का द्वितीय बन जाए गृहम, यहाँ गृहम लिखना है। डैश उभयता दृष्टवा चलंतु, अब यह शरणिम, शरणिम द्वितीय व्यक्ति बनाना बेटा। पुत्र डैश प्रति अधावत अम्बाम, अम्बाम शब्द लिखना बेटा। डैश परिता शिष्या तिष्ठन्ति आचार्यम, यहाँ आचार्यम द्वितीय बना के यहाँ लिखना बेटा। डैश राम डैश बिना न क्रीडति, मित्र का द्वितीय व्यक्ति मित्रम, मित्रम बिना न क्रीडति। अगला शब्द देखो बेटा, एमेव, इसी प्रकार से गम धातु प्रयोगे यत् गम्यते तत्र स्थानवाची शब्दे द्वितीया भवति, स्थानवाची शब्द में द्वितीय व्यक्ति होता है। जैसे देखो बालाः गृहं गच्छन्ति, गृह में द्वितीय व्यक्ति है। जना दिल्लीम आगच्छन्ति, लोग दिल्ली से आ रहे हैं, तो दिल्लीम। छात्रा पाठशालाम गच्छन्ति। अब यहाँ देखो बेटे, सब में क्या लगा हुआ है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। एमेव रच धातु प्रयोगे यद्यपि यस्य रक्षा क्रियते तदा अर्थवाची शब्द द्वितीय व्यक्ति भवति। जैसे देखें यहाँ गम धातु में बेटे द्वितीय व्यक्ति हुआ है, जहाँ भी गम धातु है उस तरह से रुच धातु में भी द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सैनिका देशम रक्षति, रक्षन्ति, अब सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो देश में देशम में द्वितीय हो गया। वैसे जना पर्यावरणम रक्षयु, पर्यावरण की रक्षा करता लोग, तो यहाँ पर्यावरणम आ गया। अरक्षत यहाँ धर्मम आ गया, ठीक है बेटा। तो ये इन शब्द को जो बॉक्स में है बेटा, उनको धातु रूप याद कर लेना। उसको जो धातु है जैसे दुरुच है, गम है, और उधर मैंने उभयता परिता बिना बताया था, उस सब द्वितीय व्यक्ति के याद करना बेटा, आपके पेपर में आएंगे ये। अगला है करण कारक तृतीय व्यक्ति। देखो बेटा, करण कारक तृतीय व्यक्ति, अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु। काका मृतका गृहम निर्मितवान, चटका तीर्णय स्वगृहम निर्मितवती। जितने भी बेटा डार्क है सब में तृतीय व्यक्ति लगा हुआ है, ध्यान से देखो। उभो मिलित्वा सुखेन वस्तः आनंदेन भोजनम करोतु। जितने भी बेटे डार्क में सब में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया हुआ है। अधोलिखित वाक्यानि, अगला पेज देखो। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु, पढ़ना ध्यान से समझो बेटे। छात्रा कलमेन लेखम लिखति, अब यहाँ कलमेन में तृतीय व्यक्ति है। अम्बा छुरिकया फलम कृतंती, माँ चाकू से फल को काट रही है, तो छुरिकया में क्या है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है। शस्त्रेण, इसमें तृतीया। पात्रेण तृतीया। हलेन तृतीया। परिश्रमेण में तृतीया। जितने भी डार्क अक्षर बेटे सब में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और अभ्यास देख लो बेटे। बालका डैश चित्रम पश्यति, यहाँ बालका डैश चित्रम पश्यति किसे, नेत्राभ्याम, तो यहाँ बेटे बॉक्स वाला शब्द है, इसमें पहले वाले में नेत्राभ्याम भरना है। अम्बा डैश रोटी काम पचती, अम्बा किससे रोटी पका रही है, हस्तेन हाथ से, हस्तेन आ जाएगा। रामा डैश कार्यम करोति, राम डैश नहीं, इसमें देखो बेटे द्वितीय में आएगा अम्बा डैश रोटी काम पचती अन्नेन, अन्नेन आ जाएगा बेटा। अन्नेन, अन्न से रोटी बना रहे हैं। इसका राम डैश कार्यम करोति, हस्तेन हाथ से काम करता है। कृष्ण डैश शिशुपालस्य वधम अकरोत् चक्रेन, चक्र से। माला कार डैश वृक्षां सिंचन्ति जलेन, जल से। दोबारा देख लो बेटा, पहले वाले ब्लैंक्स में आएगा बालका डैश नेत्राभ्याम आएगा। अम्बा डैश अन्नेन, राम डैश कार्यम करोति हस्तेन, कृष्ण डैश शिशुपालस्य वधम करोति चक्रेन, मालाकार डैश वृषां सिंचति, किसे, माली जो है ना वो किससे जल छिड़कता है, जलेन। अगला देखो दूसरा बेटे, अधोलिखितेषु वाक्येषु कारकम रेखांकित कुर्वन्तु। रेखांकित करना बेटे कारक में, जैसे मालाकारा जलेन, जलेन अंडरलाइन कर लो बेटा।
सीता स्वरेन, स्वरेन में तृतीया व्यक्ति अंडरलाइन कर लो। श्यामः पुष्पः, पुष्पः में तृतीया व्यक्ति इसमें कर लो। सूर्य स्वकिरणय, स्वकिरणय में तृतीया उसमें अंडरलाइन कर लो। छात्र उच्च स्वरेन पुस्तकम पठति, उच्च स्वरेन में अंडरलाइन कर लो बेटा। इस तरह से आप इसको अंडरलाइन कर लो। अगला बेटा शब्द देखो इसमें ध्यान से। तीसरा प्रश्न है, प्रथमे अभ्यासे अधिलिखितेषु वाक्येषु कर्ता कर्म करण क्रिया पदानि पृथक कृत्वा लिखन्तु। जैसे कर्ता है, बालक है, करण नेत्राभ्याम कर्म आ गया, चित्रम, और क्रिया आ गया पश्यति। ऐसे बेटे जो इतने भी यहाँ शब्द है इसमें छांटना है। जैसे सीता आ गया, कर्ता आ गया, स्वरेन तृतीया व्यक्ति, गीतम द्वितीया व्यक्ति, गायत्री क्रिया है। अगला देखो बेटा, श्यामः पुष्पे माला रचति। तो श्यामः बेटे इसमें पेज नंबर 37 का मैं जो दूसरा है उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे तीसरा लाइन में श्यामः कर्ता, पुष्पे करण, माला द्वितीया और रचति क्रिया है। वैसे सूर्य कर्ता, स्वकिरण तृतीया व्यक्ति करण में आ गया, और शीतम द्वितीया व्यक्ति, और हरति क्या है, क्रिया है बेटा। लास्ट लाइन है पांचवा, छात्र कर्ता, उच्च स्वरेन आपका आएगा तृतीया व्यक्ति, पुस्तकम कर्ता कर्म और पठति क्रिया। तो इस तरह से बेटे आप जो 5 ब्लैंक से बेटे इसको ध्यान से भर लेना। और इसके बाद देखो बेटे अभी तृतीया व्यक्ति के जो शब्द है इसको याद करना है। ध्यातव्य मतलब बॉक्स में याद करना है। जैसे सह, अलम, बिना, काना, भद्र इति योगे अपि तृतीया व्यक्ति भवति। इनकी योग में बेटे तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ भी स होगा वाक्य में, अलम होगा, बिना होगा, काना होगा, भद्र, उन शब्द से पहले तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होता है। आप सभी बेटे इसको याद कर लाना जो बॉक्स में शब्द है। उदाहरण देखो, पुत्र डैश स गच्छति, जनक है तो जनक में तृतीया जनकेन हो जाएगा। अगला है डैश अलम, तो विवाद का तृतीया विवादेन हो जाएगा। इस तरह से बेटे सीता डैश स गच्छति, अब यहाँ राम का तृतीया बनाना तो रामेण आ जाएगा। स के में तृतीया व्यक्ति तो यहाँ रामेण आ जाएगा। पीयूषा डैश स क्रीडति, शशका है तो शशकेन आ जाएगा बेटा। उसके में तृतीया व्यक्ति तो यहाँ शशकेन लिखना है ब्लैंक्स में। डैश अलम, कला का तृतीया बनेगा कलहेन, तो यहाँ कलहेन लिखना है। और छठा है बेटा डैश बिना कार्यम न भवति, उत्साहेन, उत्साह का तृतीया उत्साहेन हो जाएगा। और डैश स काना अस्ति, नेत्र का नेत्रेण, नेत्रेण काना, या नेत्राभ्याम भी लिख सकते हो बेटा, नेत्राभ्याम काना। तो आप यहाँ इसको कर सकते हो तृतीया व्यक्ति का। और अगला बेटा आपका कारक का शब्द है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है चतुर्थी विभक्ति। देखो बेटे ध्यान से सभी बच्चे, और इसको ध्यान से पढ़ो। चित्राणि पश्यन्तु वाक्यानि च पठन्तु। चित्र पे देखो, एषा अध्यापिका, एषः छात्र, एतत् पुस्तकम। अब देखो बेटा इसमें एषा अध्यापिका, एषा इसलिए आया कि स्त्रीलिंग है। एषः छात्र इसलिए ऐसा आया कि छात्र पुल्लिंग है। और एतत् पुस्तकम इसलिए आया कि पुस्तक नपुंसकलिंग, इसलिए एतत् आया। जो स्त्रीलिंग है उसमें एषा, पुल्लिंग में एषा, और नपुंसकलिंग में एतत्। तीनों का अर्थ यह होता है। अब इसका देखो आगे वाक्य में, एषा अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, यह अध्यापिका छात्रों के लिए पुस्तक ला रही है। अब यहाँ अध्यापिका पुस्तकम किसके लिए, छात्राय छात्रों के लिए। एवमेव अध्यापिका छात्राय पुस्तकम आनयति, परीक्षाएँ, स्पर्धाएँ, क्रीड़ाएँ, और जितने भी डार्क बेटे इस समय चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। अब बेटे देखो इसमें अध्यापिका कस्में पुस्तकम आनयति, किसके लिए पुस्तक लाता है, तो छात्र, छात्राएँ, छात्र के लिए। तो इसमें क्या आएगा, छात्राएँ। तीसरा देखो, छात्रा कस्य पुस्तकम, कस्य पुस्तकम, परीक्षाएँ, परीक्षाएँ। छात्रा कस्य धावति, क्रीड़ाएँ, छात्रा किमर्थम गच्छति, क्रीड़ाएँ। ठीक है ना बेटा। तो इसमें जितने भी डार्क में है ये प्रश्न बना हुआ है, और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला देखो बेटा, अगले में अभ्यास देखो। इसमें अधोलिखितेषु वाक्येषु मंजूषाया प्रदत्त पदय रिक्त स्थाने पूरयन्तु। मंजूषा में जो शब्द दिया है इससे ब्लैंक्स को भरना है।
छात्रा डैश उपविशति, छात्रा डैश उपविशति, किसके लिए ऊपर बैठ रहा है? भोजनाय, भोजन के लिए वो नीचे बैठ रहा है। नरः डैश उत्तिष्ठन्ति, नरः डैश उत्तिष्ठन्ति, किस लिए? पठनाय, पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। नरः पठनाय। सैनिकः डैश गच्छति, रक्षणाय, सैनिकः डैश गच्छति, युद्धाय, युद्ध के लिए, सैनिक युद्ध के लिए जाते हैं। ईश्वरम डैश आगच्छति, ईश्वर किस लिए आते हैं? रक्षणाय, यहाँ रक्षणाय है। नर्तकी डैश सज्जी भवति, नृत्याय। दोबारा से देख लो बेटा, पहले ब्लैंक्स में पठनाय, दूसरे में आएगा आपका, पहले ब्लैंक्स में भोजनाय, दूसरे में पठनाय, तीसरे में सैनिका डैश गच्छति, युद्धाय, ईश्वरा डैश आगच्छति, रक्षणाय, नर्तकी डैश सज्जी भवति, नृत्याय। अब यहाँ बेटे चतुर्थी विभक्ति में बॉक्स है, इसको शब्द को याद करना बेटा। रुच, नमः, दा, स्वस्ति इति पदानाम योगे अपि चतुर्थी भवति। आपको पेपर में आएगा बेटे कि किन किन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो आपने लिखना रुच, नम, दा और स्वस्ति। इन 4 शब्दों के में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखो बेटे, जैसे बालकाय फलम रोचते, अब बालक में चतुर्थी लग गया, बालकाय बन गया, क्योंकि रुच के अर्थ में चतुर्थी होता है। यहाँ रुच देखो बॉक्स में दिया हुआ ना रुच, तो इसमें चतुर्थी लगा हुआ है, तो बालकाय फलम रोचते। वैसे डैश नमः, तो विष्णु का बना बेटे विष्णवे नवः। नूपुरः डैश उपहारम यच्छति, मित्र का चतुर्थी मित्राय, तो यहाँ मित्राय उपहारम यच्छति। डैश पठनम रोचते, छात्र का चतुर्थी छात्राय, तो यहाँ लिखना छात्राय पठनम रोचते। डैश नमः, तो गुरु का चतुर्थी गुरुवे नमः, यहाँ गुरुवे शब्द आ जाएगा बेटा। माता डैश वस्त्राणि यच्छति, पुत्राय, पुत्र का चतुर्थी पुत्राय। आचार्य वदति डैश स्वस्ति, आचार्य वदति युष्मभ्यम स्वस्ति, युष्म का चतुर्थी युष्मभ्यम होगा बेटा, युष्मभ्यम चतुर्थी। इसके बाद देखो बेटा मिश्रित वाक्य है अगले पेज पे। मिश्रित वाक्य, स्थूल पदनाम विभक्ति तत्कारणम च लिखन्तु। बेटा ये पेपर में आता है आपका, सही बच्चे ध्यान दोगे, ये 5 नंबर में आपके पेपर में आएंगे। जो मिश्रित वाक्य है ये आपको 5 नंबर में आता है। देखो अलम कलहेन, ये आपका जगह पेपर में अलम कलहेन, आपने लिखना है तृतीया विभक्ति अलम योगे। कलहेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति, किसके कारण से है? तो अलम योगे, ऐसे आपने पेपर में लिखना है। दूसरा है बालकाय दुग्धम रोचते, तो रोचते में आएगा चतुर्थी, तो चतुर्थी विभक्ति किसके योग में? तो रुच योगे, चतुर्थी विभक्ति रुच योगे। इसमें देखो गुरु परिता शिष्या संति, यहाँ क्या लिखना है? ये चतुर्थी विभक्ति गुरुम परिता, यहाँ लिखना है द्वितीया विभक्ति परितः योगे, द्वितीया विभक्ति परितः योगे। परितः को हम द्वितीया विभक्ति मैंने पढ़ाया था ना, तो परितः योगे द्वितीया विभक्ति, तो लिखना है द्वितीया विभक्ति परितः योगे। पुत्र पित्रा सह भ्रमति, अब यहाँ देखो ना बेटा, यहाँ तृतीया विभक्ति सहयोगे, तृतीया विभक्ति सहयोगे। शिशु मात्रम प्रतिधावति, यहाँ लिखना है द्वितीया विभक्ति प्रतियोगे। द्वितीया विभक्ति क्यों? प्रति के कारण द्वितीया लगता है, मात्रा में द्वितीया लगा है, तो द्वितीया विभक्ति प्रतियोगे। स भिक्षुक नेत्रेण काणा अस्ति, अब यहाँ क्या करना है? तृतीया विभक्ति काणः योगे, तृतीया विभक्ति काणः योगे। और लास्ट में बेटा श्रेभ्य स्वस्ति, अब यहाँ लिखना है चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति योगे, चतुर्थी विभक्ति स्वस्ति योगे। तो बेटा ये जो पेज नंबर 41 का है, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लेना। ऐसे कारक के सारे चतुर्थी विभक्ति तक हमने पढ़ा दिए हैं। ऐसे 8 विभक्ति होता है, लेकिन आप लोगों बेटे अगस्त में यूनिट टेस्ट होना है, तो आप इसको अच्छी तरह से लेसन को तैयारी कर लेना, इसमें से आपके पेपर में आएंगे। और इस वीडियो को देखकर ध्यान से तैयारी करना, और कंप्लीट होने पर बेटा मेरे व्हाट्सएप पर सभी बच्चे इसका चेक करवाएंगे, किताब का अभ्यास जो भी आपने किया है। थैंक यू, धन्यवाद।